अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये यूपी बोर्ड की बुक है, क्लास 10th में चलती है, ठीक है। और ये आरजू लखनवी साहब की यू नो गज़ल है। इसको हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। अव्वले शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफ़साना भी। हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफ़ी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्बे मरातिब हैं, लो जो लगाए शमा खड़ी है रक्स में है परवाना भी। दोनों जौला गाहे जुनू हैं बस्ती क्या वीराना क्या, उठ के चला जब कोई बगुला दौड़ पड़ा दीवाना भी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से होती है सारी कहानियाँ, यू नो दैट वेरी वेल। हुस्न इश्क की हुस्न इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है, शमा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। गंचे चुप है गुल है हवा पर किससे कहिए जी का हाल, खाक नशी एक सब्जा है सो अपना भी बेगाना भी। सो दोस्तों, अव्वल शब यानी रात का पहला हिस्सा, यू नो दैट वेरी वेल। यहाँ ये लिखा है अव्वल शब। बेकैफ़ी यानी बेलज़्ज़ती यानी बेमज़ापन, है ना, यानी जिसमें मज़ा ना हो, बेलज़्ज़ती होता है। लगी यानी लगन या मोहब्बत, ये इश्क, ठीक है। हस्बे मरातिब यानी अपने अपने मर्तबे के लिहाज से। जौला गाहे जुनू यानी कि दीवानगी के आलम में जहाँ जहाँ ख्यालात भटकते फिरते हैं। जौला गाह जौला गाह मतलब होता है जहाँ घोड़े को दौड़ाया जाए। गुल में हवा पर यानी कि फूल लहला रहे हैं या मुराद इतरा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद गाइस, गुंचा यानी कली, गुंचा गुंचे हैं ना, गुंचे चुप हैं यानी कली चुप है। उसके बाद गाइस खाक नशी यानी कि दोस्तों ज़मीन पर बैठा हुआ मुराद गरीब या आजिज़ या कमज़ोर, है ना। खाक नशी यानी कमज़ोर या गरीब कह सकते हैं। शोला शमा यानी मोमबत्ती, शोला यानी भड़कती हुई भड़कती हुई आग। और बस परवाना जो जब मोमबत्ती जलती है तो उसके आसपास जो कीड़े होते हैं ना, उसको परवाना बोलते हैं, जो रोशनी पे आते हैं, ठीक है। सो सब्ज़ा यानी कि हरियाली, सब्ज़ा यानी कि हरियाली, या यू नो सब्ज़ा मतलब हरा भी होता है। यहाँ पे सब्ज़ा यानी खाक नशी एक सब्ज़ा है सो अपना भी बेगाना भी। तो खाक नशी है, गरीब है, एक सब्ज़ा है यानी एक हरा भरा, यहाँ पे क्या मतलब है, बागीचे से मुराद है। सो अपना भी बेगाना भी, और अपना भी है और बेगाना भी है, ठीक है। तो बहरहाल गाइस, ये है कुछ कहानी इस गज़ल की। रक्स का मतलब होता है नाचना या डांस, ठीक है। सो दोस्तों ये देखिए, गौर करने वाली बात, ठीक है। उर्दू सॉरी आरजू ने शमा के लौ लगाने का जिक्र करके और पहले मिसरे में लगी रख कर नई बात पैदा कर दी है, क्योंकि शमा के शोले को इसको लौ कहते हैं और लगी का लफ्ज़ आग के लिए और शौक़ दिली यानी मोहब्बत वगैरह के लिए बोला जाता है। मसलन यानी मिसाल के तौर पर कहते हैं, मेरे तो दिल को लगी है तुम्हें क्या पता, ठीक है। बहरहाल, सो दोस्तों, यही है कहानी, यही है मामला। तो ये देख सकते हैं हमारा लोगो, ठीक है। तो ये यूपी बोर्ड की बुक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ही आया होगा। कोई ऐसा वर्ड किसी भी वीडियो में ये हो, चाहे कोई भी हो, उस वीडियो को कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसका मायने। तो दोस्तों आज इतना ही, चलिए मिलते हैं, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।